कहानी की शुरुआत में हम एक टीचर को देखते हैं जो रशिया में रहती है और वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। वो एक टीचर को पसंद करती थी जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, यानी कि आसमान के बारे में रिसर्च करने वाला, जैसे स्टार्स, प्लैनेट, सियारे वगैरह। और क्योंकि वो टीचर भी उसे पसंद करता था, इसलिए जल्द दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ महीनों बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, यानी उनका बच्चा पैदा होने वाला था और ये दोनों अपने बच्चे की दुनिया में आने की वजह से बहुत खुश थे। उसका हस्बैंड कहता है कि जब हमारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं उसका नाम जुपिटर रखूंगा, जो एक प्लैनेट का नाम भी है, क्योंकि एस्ट्रोफिजिसिस्ट होने की वजह से उसे ये नाम काफी पसंद था। पर उसकी वाइफ को ये नाम पसंद नहीं आया, इसीलिए वो मना कर देती है, जिस बात को लेकर उनकी बहस हो गई। जिस दौरान कुछ लुटेरे उनके घर में घुस गए और घर का सारा सामान लूटने लगते हैं। वो काफी सारे लुटेरे थे। उनमें से एक लुटेरा उसके हस्बैंड का टेलीस्कोप उठा लेता है, यानी कि दूरबीन जैसी मशीन, जिसकी मदद से ही वो आसमान में देखता था। और क्योंकि ये उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, तो ये उसे बहुत प्यारा था, इसलिए वो उस लुटेरे को कहता है कि प्लीज तुम इसे मत ले जाओ। लेकिन चोर ने उसकी बात नहीं मानी, बल्कि वो उसे शूट कर देता है। और क्योंकि गोली बहुत पास से लगी थी, इसीलिए वो नीचे गिर गया। मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। उसकी वाइफ को बहुत दुख हुआ, वो फूट फूट कर रोने लगी। और क्योंकि अब वो इस दुनिया में अकेली रह गई थी, इसीलिए अपने रिश्तेदारों के पास जाने का फैसला करती है। और कुछ ही देर के बाद वो शिप के जरिए अपना सफर शुरू करती है। रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब हो गई और यहाँ वो एक बच्ची को पैदा करती है। और क्योंकि अब उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसकी याद में वो अपनी बेटी का नाम जुपिटर ही रख देती है। और अब हम कहानी में 22 साल के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ जुपिटर अब काफी बड़ी हो गई है, पर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं, क्योंकि वो बेचारी गुजारा करने के लिए एक अमीर फैमिली के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। वजह ये थी कि असल में जुपिटर इस वक्त यूएसए में थी, पर क्योंकि उसका ताल्लुक रशिया से था, इसी वजह से उसे यहाँ अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। इसके अलावा अब उसकी फैमिली काफी बड़ी हो चुकी थी और ये सब के सब उस अमीर फैमिली के घर में ही रहती थी, पर इनके रहने के लिए छोटी सी ही जगह थी। इसी वजह से यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं थी, सबको एक जगह पर ही सोना पड़ता और अकेले में ये कोई बात भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद हमें एक अनजान प्लेनेट सियारा दिखाया गया, जहाँ पर हम रानी एब्रासाक्स के 3 बच्चों को देखते हैं, जिनमें 2 लड़के थे और एक लड़की। ये रॉयल शाही फैमिली के लोग थे। इन तीनों बहन भाइयों में एक लड़के का नाम टाइटस था। ये तीनों बहन भाई अलग अलग प्लेनेट्स पर हमला करके वहाँ के लोगों को मारते थे और फिर उनसे एक ऐसी दवाई बनाया करते थे जिनकी मदद से ये सालों तक जवान रह सकते हैं। हाल ही में उनकी माँ एब्रासाक्स की मौत हुई, जिसके बाद इन तीनों को अलग अलग प्लेनेट्स देकर जायदाद का बंटवारा कर दिया गया, क्योंकि इनकी जायदाद प्लेनेट्स ही थी। इनमें टाइटस के बड़े भाई को 2 प्लेनेट्स के अलावा हमारी जमीन दुनिया भी मिली थी। यह टाइटस अपने भाई से कहता है कि मैं आपसे जमीन को खरीदना चाहता हूँ, पर उसका भाई बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। अब जमीन पर केन नामी एक शिकारी को हम देखते हैं, जो उसी शहर में था जहाँ पर जुपिटर थी, और ये टाइटस के लिए ही काम करता था। पर इसी यहाँ टाइटस के भाई के सिपाही देख लेते हैं और उस पर हमला करने की तैयारी करते हैं। अब इन सब के पास ताकती होने के साथ साथ खास किस्म के गैजेट्स भी थे, यानी इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, डिवाइस, मशीन्स वगैरह। अब केन यहाँ अपने गैजेट की मदद से दीवार में बड़ा सा रास्ता बनाता है और उसकी मदद से एक हॉस्पिटल में आ गया। यहाँ वो अपनी सूंघने की ताकत से एक मरीज की फाइल को ढूंढ लेता है, जिसके लिए वो यहाँ आया था, और वो एक लड़की की फाइल थी। अब फाइल को लेकर वो यहाँ से जाने ही लगा था कि तभी उसके सामने वो तीनों शिकारी आ जाते हैं। इससे पहले वो इस पर हमला करते हैं। केन अपने उड़ने वाले जूतों को ऑन करता है, जो भी गैजेट की तरह ही काम करते थे। उनमें लाइट्स जलना शुरू हो गई और ये वहाँ से तेज भागना शुरू कर देता है। ये देखकर तीनों शिकारी भी बाहर आ गए। तब तक केन हवा में उड़ना शुरू हो गया था और वो शिकारी उस पर अपने बड़े बड़े हाई टेक्नोलॉजी हथियारों से हमला करने लगते हैं, जो हथियार मशीन गन जैसे लग रहे थे। केन भी कम नहीं था, अपने खतरनाक हथियारों से वो भी इनके हमलों का बराबर जवाब दे रहा था। वो दीवारों पर, तारों पर ऐसे भागता है जैसे कि वो जमीन पर भाग रहा है। उसकी स्पीड काफी तेज थी, जिसकी मदद से आखिरकार वो इनसे भाग ही जाता है, जिसके बारे में ये फौरन अपने दोस्त टाइटस के भाई को बताने का फैसला करते हैं। अपने प्लेनेट पर टाइटस की बहन अपने साथियों को कह रही होती है कि मैं जमीन पर हमला करना चाहती हूँ, लेकिन चुप कर, इस बारे में मेरे भाइयों को पता नहीं लगना चाहिए। टाइटस के भाई को पता चला कि जमीन पर एक लड़की है जिसके अंदर खास किस्म का डीएनए है, इसीलिए अपने लोगों को कहता है कि उस लड़की को फौरन ढूंढ कर पहले उसका टेस्ट करो, और अगर कुछ गलत लगे, तुम्हें शक हो, तो फौरन उसे मार डाल। और अब हम जमीन पर उसी लड़की को देखते हैं, जो असल में जुपिटर की दोस्त होती है। और क्योंकि वो अकेली थी, तो उसकी मदद करने के लिए जुपिटर उसके घर की साफ सफाई करती है। पर तभी जुपिटर को अपनी दोस्त की चीख की आवाज सुनाई थी। ये जो वहाँ चेक करने गई, तो वहाँ का नजारा देखकर काफी दंग रह गई। उसकी दोस्त बेहोशी की हालत में हवा में उड़ रही थी और उसके आसपास ग्रे रंग के बहुत सारे अजीब तरह के एलियंस थे, जिनके पास गन जैसी मशीन थी, जिसकी मदद से वो उसकी दोस्त का टेस्ट कर रही थी। ये देखकर जुपिटर पास नहीं जाती, बल्कि उनकी तस्वीर बनाने लगती है। पर तभी उसकी मॉम की कॉल आ गई। जैसे ही मोबाइल की बेल बजी, एलियंस का ध्यान उसकी तरफ हो गया और वो उस पर भी झपट पड़े। एलियंस जुपिटर और उसकी दोस्त की कुछ देर की पहले की याददाश्त मिटाकर वहाँ
वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों बेहोश थी। जब इन्हें होश आया तो इन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। इन्हें बस अजीब लग रहा था। रात को जब जुपिटर अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही थी तो वो अपने एक कजन से कुछ पैसे उधार मांगती है, क्योंकि उसे भी अपने डैड जैसा बनना था और उनकी ही तरह आसमान पर रिसर्च करनी थी, जिसके लिए जाहिर है उसे टेलीस्कोप चाहिए था। पर उसका कजन ये कहकर मना कर देता है कि तुम कोई अच्छी सी जॉब कर लो और खुद पैसे कमाओ। इस बात से जुपिटर को बुरा लगा। वो जब अकेली थी तो उसका दूसरा कजन आकर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम में मदद करवा दिया करोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूंगा ताकि तुम टेलीस्कोप खरीद सको। जो सुनकर वो मान गई, साथ में काफी खुश भी हो जाती है। अगले दिन जुपिटर अपनी दोस्त बनकर हॉस्पिटल में गई। वो अपने फोन में एलियंस की तस्वीर देखती है, जो हालांकि उसने खुद ही बनाई थी, पर क्योंकि एलियंस ने याददाश्त को मिटा दिया था तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती, यह डॉक्टर आ गया जो उसे सर्जरी के लिए बुलाने आया था। पर जैसे उसे बेड पर लिटाया गया वो हवा में उड़ने लगी। असल में ये डॉक्टर्स नहीं थे बल्कि एलियंस थे, जो डॉक्टर्स का रूप लेकर अब उसके डीएनए को चेक करने आए थे। उन्हें यहाँ गड़बड़ लगी, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी यहाँ भागता हुआ केन आ जाता है और वो अपनी गन से इनको शूट करने लगता है। उसने एक बार में कई सारे शूट्स किए, जिससे कुछ एलियंस की तो वही मौत हो जाती है। उड़ने वाले एलियंस उड़ते हुए दीवारों पर जाकर बैठ गए, जिन्हें भी केन मार गिराता है। तब तक जुपिटर भी नीचे आने लगी, पर उसके गिरने से पहले ही केन उसे गोद में लेकर बचा लेता है और यहाँ से भाग गया। अब शिप में टाइटस को ये खबर मिली कि केन ने आखिर उस लड़की को ढूंढ लिया है जिसके अंदर वो खास किस्म का डीएनए है, जो और कोई नहीं बल्कि जुपिटर थी। क्योंकि वो खास डीएनए उसका था, न कि उसकी दोस्त का, इसलिए अब टाइटस अपनी एक शिप भेजता है उन्हें यहाँ लाने के लिए। टाइटस के भाई को भी पता चल गया कि केन उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग चुका है, जो सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। इसीलिए वो अपने साथियों पर चिल्लाता है कि जाओ और उनकी तलाश करो, मुझे कैसे भी करके वो लड़की चाहिए और इसके लिए अपनी सिक्योरिटी डबल कर दो। जुपिटर को जब होश आई तो वो सामने केन को पाती है, जो उसे बताने लगा कि जमीन के अलावा दुनिया में और भी कई सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ जिंदगी मुमकिन है और वहाँ अलग अलग तरह के क्रिएचर्स और अलग नस्लें रहती हैं, जैसे कि एलियंस, वेयरवुल्फ वगैरह। आगे वो बताता है कि मैं भी असल में वेयरवुल्फ ही हूँ, यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया, और मुझे खास आर्मी के लिए पैदा किया गया था। यहाँ वो अपने खास किस्म की उड़ने वाली जूते और ऐसा गैजेट दिखाता है जिसकी मदद से वो किसी भी दीवार, दरवाजे, खिड़की पर सुराख करके रास्ता बनाता है। यहाँ भी वो ऐसा करके दिखाता है। अब जुपिटर को यकीन नहीं आया, इसलिए उसने अपना हाथ अंदर करके चेक किया। तब अंदर उसका हाथ चला गया और अब केन उसे गोद में उठाकर उस रास्ते से होकर दूसरी साइड पर आ गया। तब तक टाइटस का शिप भी यहाँ आ गया था, जिसके अंदर केन जुपिटर को ले जाने लगा। पर तभी यहाँ टाइटस के भाई के भेजे हुए सिपाही आ गए, जो अब पहले से काफी ज्यादा थे, और वो शिप पर हमला करके उसे तबाह बर्बाद करते हैं। शिप के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब तभी जुपिटर यहाँ से नीचे गिरने लगी, पर केन उसे पहले ही पकड़कर हवा में उड़ने लगा और यहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन वो सिपाही उस पर भी हमला करके अंधाधुंध शूट्स उस पर करने लगते हैं, पर क्योंकि वो काफी स्पीड में था इसलिए जुपिटर को लेकर जैसे तैसे यहाँ से भाग ही जाता है। अगले दिन केन एक गाड़ी चुराता है और जुपिटर को अपने साथ अपने दोस्त के घर ले जाने लगा। रास्ते में वो केन से पूछती है कि आखिर ये लोग मेरे पीछे इस तरह क्यों पड़े हैं, मुझे क्यों मारना चाहते हैं, जिस पर केन उसे समझाता है कि एब्रासाक्स रानी के बच्चों की आपस में जंग है जो तुम्हारी वजह से हो रही है, क्योंकि एक भाई तुम्हें मारना चाहता है जबकि दूसरा भाई टाइटस तुम्हें बचाना चाहता है। और एब्रासाक्स की फैमिली पूरे यूनिवर्स यानी सारी दुनिया में सबसे ताकतवर फैमिली है। आगे वो ये भी बताता है कि ये सिपाही जमीन पर जहाँ भी तबाही मचाते हैं वो ग्रे कलर के एलियंस बाद में उस जगह की तोड़फोड़ ठीक करके उस जगह को बिल्कुल पहले जैसा बना देते हैं, और तो ग्रे एलियंस को जो कोई भी देखता है वो उस इंसान की याददाश्त मिटा देते हैं। और अभी हमले की वजह से जो तबाही हुई ग्रे एलियंस उसे भी ठीक कर देंगे और वहाँ मौजूद लोगों की याददाश्त को भी मिटा देंगे ताकि किसी को कुछ याद न रहे। केन ने ये भी कहा कि तुम्हें जिस शिप में मैं ले जा रहा था वो टाइटस ने ही भिजवाई थी, क्योंकि वो तुम्हें वहाँ बेचकर मिलना चाहता था। अब सवाल ये उठता है कि टाइटस का भाई जुपिटर को मारना क्यों चाहता था। इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अब जैसे केन अपने दोस्त के घर गया तब उसका दोस्त केन पर गन तान देता है, क्योंकि उसके यहाँ आ जाने की वजह से उसके दोस्त की जान को भी खतरा हो सकता है। केन ने उसे रोक दिया, जिस वजह से दोनों की हाथापाई हो जाती है। ये दोनों काफी लड़ते हैं, उठा कर एक दूसरे को फेंकने लगते हैं, जिस बीच बहुत सारी शहद की मक्खियों का झुंड आकर जुपिटर को चारों तरफ से घेर लेता है, पर वो उसे काटती नहीं बल्कि आसपास उड़ने लगी और तो जुपिटर के इशारों पर उड़ रही थी। ये देखकर केन का दोस्त जुपिटर के सामने झुक गया और उसे राजकुमारी कहकर बुलाता है। फिर उसे बताने लगा कि इन शहद की मक्खियों में असली एब्रासाक्स फैमिली की राजकुमारी को पहचानने की ताकत होती है। तुम्हारा डीएनए एब्रासाक्स की रॉयल फैमिली का है, जिस वजह से ये सारी मक्खियाँ तुम्हारे आसपास घूमकर तुम्हारा वेलकम कर रही थी, क्योंकि इन्होंने पहचान लिया कि तुम इनकी राजकुमारी हो। जिसके बाद वो केन और जुपिटर को अंदर ले आया और केन की जख्मों पर दवा लगाने लगता है। पर तभी वो केन की पीठ पर दो निशान आमने सामने देखती है। वो काफी हैरान
हुई और इस बारे में पूछती है, जिस पर केन का दोस्त उसे बताता है कि पहले हमारे पंख हुआ करते थे और हम भी एब्रासाक्स के ही प्लेनेट से थे, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उसने हमें अपने प्लेनेट से भी निकाल दिया, साथ ही हमारे पंख भी ले लिए, जो अब उसी प्लेनेट पर उसके बच्चों के पास है। अब तभी जुपिटर के पास उसके कजन की कॉल आ गई, जो सुनने के लिए वो वहाँ से चली गई। तब केन अपने दोस्त को बताता है कि मुझे नहीं पता था कि जुपिटर राजकुमारी है, मैं तो इसे बस वैसे पकड़ के टाइटस के हवाले करना चाहता था ताकि वो मुझे मेरे पंख वापस दे दे। अब जब जुपिटर वापस आई तो केन का दोस्त उसे बताता है कि जमीन पर पहले से ही इंसान नहीं थे, बल्कि पहले यहाँ डायनासोर्स का राज हुआ करता था, पर एब्रासाक्स के लोगों ने जमीन पर पहले सभी डायनासोर्स का खात्मा किया, फिर किसी और प्लेनेट से इंसानों को लाकर जमीन पर छोड़ दिया ताकि वो यहाँ अपनी आबादी बढ़ा सके, क्योंकि उन्हें इंसानों से मतलब जो था वो उनकी मदद से हमेशा जवान रहने वाली दवाई बनाना चाहते थे। वो ये बातें कर ही रही थी कि तभी केन आकर बताता है कि हमें चारों तरफ से टाइटस के भाई के सिपाहियों और उन ग्रे एलियंस ने घेर लिया है, जो यहाँ भी जुपिटर को मारने के लिए आ गए हैं। तो अब यहाँ वो दोनों जुपिटर को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगे। केन अंदर ही लड़ रहा था, वो टांगों से किक्स मार मार कर उनका खात्मा कर रहा था, जबकि उसका दोस्त शूट कर रहा था, जिससे सिपाही और एलियंस उड़कर दूर दूर जाके गिर रहे थे। अब जब जुपिटर केन के दोस्त के साथ बाहर थी, तब एक शिकारी गन से शूट करके केन के दोस्त को दूर गिराता है और जुपिटर की तरफ बढ़ने लगा। अब यह जुपिटर को बचाने के लिए मक्खियाँ उस शिकारी को चारों तरफ से घेर लेती है, जिस बीच जुपिटर को मौका मिल गया यहाँ से भागने का और वो झाड़ियों में भागने लगी, लेकिन तभी उसके सामने फिर से वो शिकारी आ गया, जो उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो दूर जाके गिरती है। और फिर तभी यहाँ बहुत सारे ग्रे एलियंस उसके पास आने लगे जुपिटर को मारने के लिए, जिस बीच यहाँ टाइटस के भाई के वो तीनों खास सिपाही आ गए और वो अपने ही सभी सिपाहियों को और एलियंस को मार गिराते हैं और बेहोश जुपिटर को उठाकर अपनी स्पेसशिप में ले जाने लगे। ये चीज केन ने देख ली थी, वो भागकर इस तरफ आने लगा। इससे पहले शिप उड़ती वो उसे पकड़कर लटक जाता है। ये शिप एक दूसरे प्लेनेट पर आई, जहाँ वो सिपाही जुपिटर को टाइटस की बहन को बेच देते हैं। अब जुपिटर को जब होश आई तो वो देखती है कि उसने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, वो अब बिल्कुल रानी ही लग रही थी और इस वक्त एक महल में थी। वो जब आगे बढ़ी तो तभी वहाँ टाइटस की बहन आ जाती है, जो जुपिटर को देखकर काफी हैरान रह गई, क्योंकि जुपिटर का चेहरा उसकी माँ एब्रासाक्स से काफी मिलता है। अब टाइटस की बहन उसे अपनी माँ की मूर्ति के पास ले जाती है और उसे बताने लगी कि तुम मेरी माँ का दूसरा जन्म हो, क्योंकि एक तो तुम्हारा चेहरा उनसे बहुत ज्यादा मिलता है, दूसरा कि तुम्हारा डीएनए भी उनसे मैच हो गया है। अब क्योंकि यहाँ केन भी आ गया था शिप के साथ, तो वो यहाँ के सिपाहियों से लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था जुपिटर को ढूंढने के लिए। टाइटस की बहन जुपिटर को एक खास किस्म की पूल के पास लेकर आती है, जिसके अंदर भी ये लोग जवान होने वाली दवाई मिलाते हैं। टाइटस की बहन जब पूल से नहाकर बाहर आई तो वो बेहद जवान खूबसूरत लग रही थी, हालांकि उसकी उम्र तो 14,000 साल से भी ज्यादा थी। अब टाइटस की बहन जुपिटर को बताती है कि तुम एब्रासाक्स की सारी जायदाद को अपने नाम करवा सकती हो, क्योंकि वो रानी थी जिसका डीएनए तुमसे मिलता है, और अब तुम पूरी जमीन को अपने नाम करवा के ऐश वाली जिंदगी गुजारो। अब टाइटस की बहन ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने बड़े भाई से जमीन को हथियाने के लिए जुपिटर की मदद लेना चाहती थी, उसके डीएनए से फायदा लेकर। वजह ये थी कि वो हमेशा जवान रहना चाहती थी, और अगर जमीन उसे मिल गई तो वहाँ के इंसानों के जरिए ऐसा मुमकिन हो सकता है। तब यहाँ हमें पता चला कि यही वजह है कि टाइटस का भाई जुपिटर को मारना चाहता है, क्योंकि वो जानता था कि उसने मेरी माँ का खून है, तो मेरी बहन भाई उसके जरिए मुझसे जमीन को छीन सकते हैं। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तब यहाँ केन आ गया। वो टाइटस की बहन को गन दिखाकर जुपिटर को अपने साथ चलने का कहता है, पर क्योंकि जुपिटर उसकी बातों में आ गई थी तो उस पर वो एतबार करने लगी, इसलिए यही रुकने का फैसला करती है। अब टाइटस का भाई अपने खास सिपाही को मार देता है, क्योंकि दूसरी बार भी वो जुपिटर को नहीं पकड़ पाया था, और अब वो अपने खास सिपाही को जुपिटर के पीछे भेजता है, जो सिपाही ड्रैगन जैसा लग रहा था। अब केन का दोस्त अपने ऑफिसर के साथ जुपिटर के पास आया। तब ऑफिसर जुपिटर को अपने साथ शिप में बिठाकर दूसरे प्लेनेट पर ले जाने लगी, जहाँ इंसान पैदा हुए थे। अब जब ये उस प्लेनेट पर पहुंची तो एक रोबोट जुपिटर से आकर मिलता है, और वो अपने एक वर्कर को रिश्वत देकर जुपिटर की कलाई पर रॉयल निशान बनवाता है, ताकि सब उसे ऐसे पहचाने कि ये भी रॉयल फैमिली की रानी है। अब जब जुपिटर और केन बात कर रही थी तो यहाँ उसका दोस्त आ गया, जो दोनों को चारों तरफ से घेर लेता है, क्योंकि वो टाइटस से सौदा कर चुका था जुपिटर को उसके पास लाने का। ऐसे करके उसने अपने ही दोस्त केन को धोखा दे दिया था। थोड़ी ही देर में जुपिटर को टाइटस के सामने लाया जाता है, तो वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ खाना खाओगी तो मैं तुम्हें वापस जमीन पर भिजवा दूंगा, जबकि टाइटस के गार्ड्स केन को एक जेल में बंद कर देते हैं। अब जब जुपिटर और टाइटस खाना खा रहे थे तो वो उससे केन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ गया, जिस पर टाइटस उससे झूठ बोल देता है कि वो अपने घर जा चुका है। आगे वो जुपिटर को बताता है कि जवान होने की दवाई इंसानों को मार कर बनाई जाती है। वो फिर उसे एक जगह पर लेकर गया और वहाँ कई सारी बॉटल्स दिखाकर कहता है कि वो दवा इसमें भरकर बेची जाती है। यहाँ के लोगों ने इसे बिजनेस बनाया हुआ है। मेरी माँ ने इस बिजनेस को रोकना चाहा, जिस
वजह से किसी ने उन्हें मरवा दिया और अब मैं भी अपनी माँ की तरह बनकर इस बिजनेस को रोकूंगा ताकि इंसानों की जान बचा ली जाए। अब ये सुनकर जुपिटर को उस पर यकीन हो गया, पर अब वो यहाँ उसे अंगूठी दिखाकर शादी के लिए पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और अपने बहन भाइयों के खिलाफ लड़ाई करने का उससे कहता है, जिस पर अब जुपिटर को उस पर शक होने लगा। अब टाइटस केन से जाकर मिलता है, जहाँ टाइटस ने उसे बताया कि मेरा प्लान जुपिटर से शादी करने का है, जिसके बाद मैं उसे मार दूंगा ताकि उसके बाद जमीन पर कब्जा कर सकूं। फिर वो केन को कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है, तुम जुपिटर का साथ दे रहे थे, जो कहकर वो उसे शिप से बाहर फेंकवा देता है। लेकिन गिरने से पहले केन एक हिफाजती गिर पर टांग मारकर उसे तोड़कर अपने साथ बाहर गिरा लेता है, फिर उसकी मदद से अपनी जान भी बचा लेता है। अब तभी यहाँ टाइटस की शिप एक रास्ता बनाकर यहाँ से भाग जाती है। इतनी ही देर में ऑफिसर की शिप भी यहाँ आ गई, जो केन की जान बचा लेते हैं। अंदर आकर केन उनसे कहता है कि जुपिटर की जान को खतरा है, उसे बचा लो प्लीज। और यहाँ वो अपने दोस्त से भी मिला, उससे भी मदद मांगता है। उसका दोस्त कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, माफ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं मजबूर था क्योंकि टाइटस ने मेरी बीमार बेटी का इलाज करवाने के लिए लालच में मुझसे वो सब करवाया। जुपिटर की फैमिली उसके लापता होने की वजह से काफी परेशान थी, जहाँ तभी टाइटस के भाई का वो खास ड्रैगन जैसा सिपाही आ जाता है और उन सबको गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है। जुपिटर टाइटस को कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर रही और बताओ कि केन कहाँ है, जिस पर वो फिर से झूठ बोल देता है कि उसने हम पर हमला कर दिया था, जिस वजह से हमने उसे यहाँ से निकाल दिया, और तुम फिक्र न करो, हमारी ये शादी सिर्फ एक समझौता है जिससे हम मेरे भाई से जंग लड़ेंगे और उससे मासूम लोगों की जान बचाएंगे, और मैं वादा करता हूँ कि हमारी शादी के बाद मैं केन को भी वापस यहाँ बुलाकर नौकरी पर रख लूंगा। जो सुनकर अब वो आखिरकार शादी के लिए मान जाती है। कुछ ही घंटों में उनकी शादी का फंक्शन शुरू हो गया, पर तभी बाहर केन और उसका दोस्त आ गए, जो यहाँ हमला करके अंधाधुंध शूट्स करते हैं और टाइटस के बहुत सारे लोगों को मार गिराते हैं, जिसके बाद वो बिल्डिंग तोड़कर अंदर घुस आए और ये शादी रुकवा देते हैं। यहाँ अब केन टाइटस पर गन तान के सबको उसकी सच्चाई बताता है। ये शादी के बाद जुपिटर को मारकर जमीन का मालिक बनना चाहता है। अब यह जुपिटर केन को कहती है कि मुझे मेरी जमीन पर ले जाओ, और अब जब वो उसके साथ जमीन पर आई तो उसे पता चला कि टाइटस के भाई के लोगों ने मेरी फैमिली पर हमला करके उन्हें अगवा कर लिया है। यहाँ एक सिपाही अभी भी था, जो उसे कहता है कि तुम्हें हमारे बॉस टाइटस के भाई से मिलने प्लेनेट जुपिटर पर जाना होगा, जिसके बदले मेरा भाई तुम्हारी फैमिली को छोड़ देगा। तो अब अपनी फैमिली के लिए वो प्लेनेट जुपिटर पर जाकर टाइटस के भाई से मिलती है, जो उसे कहता है कि अपनी सारी जायदाद मेरे हवाले कर दो। अब केन भी अकेला उस प्लेनेट जुपिटर पर आने लगा और टाइटस के भाई के लोगों को मारने लगता है। वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे जुपिटर की फिक्र थी। जुपिटर टाइटस के भाई पर ये इल्जाम लगाती है कि तुम तो अपनी ही माँ के हथियारे हो, जो सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वो उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है और अपने साथियों को जुपिटर की माँ को मारने का कहता है, साथ में उसे धमकाता भी है, जिस वजह से अब जुपिटर को उसकी बात माननी ही पड़ी और वो अपनी सारी जायदाद यानी कि प्लैनेट्स उसके नाम कर देती है। जो लेते ही वो अपने साथियों को हुक्म देता है कि जुपिटर को भी अब मार दो, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करते ही यहाँ पर केन हीरो की तरह एंट्री लेता है और सबको शूट करके एक एक झटके में मार गिराता है, और ऐसे उसने जुपिटर की जान बचा ली। जिसके बाद केन वहाँ के क्रिएचर से भी लड़ने लगा, जो उसके ही सिपाही थे, और मौका देकर जुपिटर अपनी फैमिली के लोगों को ऑफिसर की शिप में भेजने लगी। इस बीच पीछे से टाइटस का भाई जुपिटर पर वार कर दिया, लेकिन वो उसके ही पैर पर शूट कर देती है और अब यहाँ उसका महल टूटना शुरू हो गया। उधर केन सभी क्रिएचर्स को अपने जाल में फंसा कर मार गिराता है और जुपिटर टाइटस के भाई से लड़ती है, उसे खूब मारती है। यहाँ धमाका हुआ, महल टूटकर गिरना शुरू हो गया। इस बीच टाइटस का भाई भी नीचे गिर गया और ऐसे उसका खेल खत्म। बहुत बुरी तरह उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ जुपिटर भी गिरने लगी, लेकिन झट से वहाँ केन आकर उसे बचा लेता है और उड़ाकर वहाँ से ले गया। कुछ टाइम के बाद हम जुपिटर को फिर से अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, जो अब अपनी इस जिंदगी से बहुत खुश है। तभी उसका कजन भी उसे टेलीस्कोप गिफ्ट के तौर पर लाकर देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। काम खत्म करने के बाद वो केन से जाकर मिलती है। अब यहाँ पता चला कि आखिर जुपिटर सभी प्लैनेट्स की रानी बन गई है, लेकिन उसने फिर भी अपनी नॉर्मल जिंदगी को चुना, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रहेगी। और तो अब केन के भी पंख वापिस आ गए थे। अब हर जगह जुपिटर का राज होगा, ना कि एब्रासाक्स के बच्चों का। तो अब कोई भी तबाही नहीं होगी, ना ही इंसान मारे जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर जगह अमन सुकून होगा। जुपिटर और केन क्योंकि एक दूसरे को पसंद करती थी, इसीलिए गले से लग जाते हैं और इंजॉय करने के लिए वो वहाँ से एक साथ उड़ गए। ये दोनों खूब मस्ती करते हैं और ऐसी उनकी और सबकी जिंदगी काफी खुशहाल बन जाती है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।